जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको गुणनखंड करना बताऊंगा, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो जल्दी गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, फैक्टराइजेशन, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक के साथ। जी हाँ, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे वैसे ही आप इसके गुणनखंड बता देंगे कि इसके गुणनखंड ये वाले होंगे। चार ऑप्शन आते ही आप एक पे टिक लगा देंगे। तो यूपी टेट 2026 में एक प्रश्न जरूर आता है इससे, तो आप इस प्रश्न को छोड़ के ना आए, इसीलिए मैं आज आपको ट्रिक के साथ गुणनखंड करना बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं, इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे अगर ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो बिना समय गवाए मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूं कि गुणनखंड देखते ही आप कैसे करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न इस एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आपका एक नंबर कटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर से पास और एक ही नंबर से फेल होते हैं। तो आइए चलते हैं गुणनखंड, मैं आपको बताता हूं कि कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ कुछ भी संख्या दी नहीं है। जब यहाँ कुछ भी संख्या दी नहीं है तो केवल संख्या इतनी दे रखी है। तो आपको मालूम है ना, 6 सत्ते 42 होता है। भाई 6 सत्ते 42 ही तो होता है, ये तो आपको भी मालूम है। 6 सत्ते 42 होता है। तो ठीक है ना, अब 6 और 7 आ गया। ठीक है ना, तो अब आपको देखो 42 आ गया ना, 6 सत्ते 42। देखो 6 सत्ते 42 होता है कि नहीं होता है। तो अब आपको प्लस माइनस का सबसे बड़ा झंझट है। तो देखो यहाँ पर अगर इस वाली संख्या को प्लस में दे रखा है, अगर ये वाली जगह प्लस में दे रखी है, तो बड़ी वाली संख्या की जगह आप प्लस लगाएंगे और छोटी वाली की जगह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो आपके गुणनखंड बन गए। देखो x-6 और x+7, इसके ये गुणनखंड होंगे। x-6 और जो मैं यहां लिख देता हूं, x-6 और x+7, ये इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द 1 सेकंड में आप इसका आंसर का जवाब दे देंगे कि 6 सत्ते 42, यहां कुछ भी नहीं है, केवल इसके फैक्टराइजेशन करने। तो 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 और 7 आ गए। लेकिन प्लस माइनस कैसे करेंगे, अगर यहां पर प्लस दिया हुआ है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में आएगी और छोटी वाली माइनस में आएगी। बस आप वो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 7 छक 42। भाई 7 छक 42 भी तो होता है। बहुत से बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर 7 7 छक 42 भी तो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने अभी क्या बोला, ये अगर ये वाली संख्या अगर प्लस में है, यहाँ प्लस है, तो बड़ी वाली की जगह प्लस करो, छोटी वाली की जगह माइनस करो। देखो x+7, देखो x+7 और x-6 बस गुणनखंड हो गए। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यूपी टेट में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको और साफ साफ दिखाई देगा। x² + 17x + 72 के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हैं इसके। तो देखो हमें गुणनखंड, अगर देखो यहाँ वहां तो नंबर नहीं था, तो सीधा सीधा हमने 6 सत्ते 42 कर दिया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर तो नंबर भी दे रखा है। तो हमें इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ तोड़ करके ये तो 72 तो आना चाहिए, साथ में 17 भी आना चाहिए। तो देखो इसको पहले करो, इसको पहले करो। तो आपको देखो 9 अट्ठे 72। भाई 9 अट्ठे 72 पूरा आ गया कि नहीं आ गया। 9 अट्ठे 72 टेबल तो आपको आती है, मैं कमजोर बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो 9 अट्ठे 72 या 8 9 72 कैसे भी लिख लो, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको लिख लो, पर इतना तो मालूम है ना कि 9 अट्ठे 72 आना ही आना है। ठीक है, ठीक है। अब ये 17 भी लाना है, तो आपको मालूम है कि 17 कैसे आएगा। भाई 17 कैसे आएगा, ठीक है ना। तो 17 लाने के लिए अब क्या ऑप्शन में, ये 17 लाने के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 9 अट्ठे 72 दिया जाएगा। ठीक है ना ठीक है, तो 9 अट्ठे 72 हो गया। अब ये 17 भी लाना है, तो ये किसमें क्वेश्चन किसमें है, सब प्लस में तो है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो 9 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 17 होते हैं कि नहीं होते। देखो 17 भी आ गया। 9 और 8 कितने होते हैं, 17 भी होते हैं और 9 अट्ठे 72 भी होते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9 अट्ठे 72 और यहाँ प्लस करके लाना है क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, तो प्लस करके लाएंगे तो 9 8 कितने होते हैं, 17 ही होते हैं। यहाँ प्लस में है, तो ये क्या करेंगे, ये भी प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि पूरा क्वेश्चन प्लस में ही है, तो माइनस की तो संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि हमने तो जोड़ के लाया ना, तो जोड़ के ही आना चाहिए। तो ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब पूरा क्वेश्चन प्लस में है तो दोनों संख्या प्लस में आएंगी। तो कैसे आएगा, x+9 और x+8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आगे पीछे कहीं भी दिया उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि x+9 है और x+8 है। ठीक है ना, तो देखो 9 अट्ठे 72 भी होता है और 9 8 17 भी होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।
गुणनखंड 1 सेकंड में आप उसको बना देंगे, 1 सेकंड में, ठीक है ना। देखो अब मैंने वही क्वेश्चन, देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72, एक्स स्क्वायर प्लस 788 प्लस 72 इजिकल टू जीरो। यहां मैंने आगे जीरो लगा लिया है, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है कि इतना ना देकर इसके आगे जीरो भी लगा दिया जाता है, इजिकल टू जीरो। अब जीरो का क्या मैटर आपको मालूम है कि जो संख्या प्लस में आ रही है वो सीधा माइनस में हो जाएगी। कैसे, देखो 9 अट्ठे 72, ये क्वेश्चन मैंने डबल बार इसलिए लिया है ताकि आपको जीरो वाला भी मैं बता सकूं, ठीक है ना। 9 अट्ठे 72 आया था इसका, देखिए 9 अट्ठे 72 आया था ना। ये भी संख्या प्लस में थी, ये भी संख्या प्लस में थी, क्यों, क्योंकि 9 और 8 17 भी होता है, 9 अट्ठे 72 भी होता है, ठीक है। ये भी प्लस में आया, ये भी प्लस में आया। लेकिन जब ये जीरो लिखा होता है ना, ये वाला इजिकल टू के बाद जीरो लिखा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। ये प्लस वाली संख्या माइनस में होगी तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस, जब देखो ये जीरो होगा ना तो ये प्लस वाला होगा माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये किस में आया, ये प्लस में आया है, तो ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये इजिकल टू जीरो करके आ रहा है तो, ठीक है ना, ये इसका चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो वहां प्लस होता, तो आंसर ये वाला होगा ना कि ये वाला होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने डबल बार लिया है, ठीक है ना। अगर ये जीरो यहाँ पर नहीं लिखा है तो यही आंसर रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अगर इजिकल टू जीरो लिखा हुआ है, ठीक है ना, बराबर के बाद जीरो, अगर इतना बड़ा ये जीरो भी आ गया तो आपको इसके साइन क्या करने, बदलने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, यहां कोई संख्या नहीं है तो सीधा करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 होता है कि नहीं होता है, और 4 पंजे 20 भी होता है, कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस है, ये किस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया है, तो बड़ी वाली संख्या किस में जाएगी, प्लस में जाएगी। यहाँ पर भी बड़ी वाली संख्या प्लस में और छोटी वाली माइनस में, तो यहाँ भी छोटी वाली माइनस में। मैंने दोनों तरह से फॉर्मेट बता दिया। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 5 चौक 20 होता है तो 4 पंजे भी 20 भी तो होता है, तो बड़ी यहाँ प्लस दिया है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में आएगी। देखो मैंने दोनों जगह प्लस लगा दिया, और छोटी वाली किस में आएगी, माइनस में आएगी, देखो माइनस में आएगी, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, देखो x प्लस 5, देखो x प्लस 5 और x माइनस 4, x माइनस 4, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखो अभी तक हमने यहाँ पर प्लस वाला सीखा था, अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया। अब इस माइनस वाले को कैसे करेंगे, देखिए अब पहले 12 लाइए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऐसे ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिख दिया है ताकि यहाँ पर माइनस प्लस के चिन्ह लगा के मैं आपको समझा सकूं, ठीक है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, या 2 छक्के 12, या 2 छक्के 12, आप कैसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो चाहे ऐसे भी लिख लो, मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। शायद कुछ ऐसे बच्चे होंगे शायद ये नहीं उनके दिमाग में आ रही होगी, बोलेंगे सर 2 छक्के 12 भी तो होता है, और 6 कम 6, 6 दूनी 12 भी होता है, दोनों तरीके से कैसे भी आप लिख लो, ठीक है। मैंने 2 बार लिख दिया है ये, ठीक है। अब देखो, अब हमें 8 भी लाना है, देखो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 तो आ गया, अब हमें हमें जोड़ तोड़ करके 8 भी लाना है, तो कैसे लाएंगे 8, कैसे लाएंगे। अब देखो इसको 8 भी बनाना है, कैसे बनाओगे 8, देखो यहाँ माइनस लिखा है ना, तो देखो हमें 8 भी लाना है, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो बड़ी वाली संख्या भी माइनस में लेनी पड़ेगी, बड़ी वाली संख्या भी किस में लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी, और छोटी वाली तो माइनस में आएगी ही आएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें 6 कम 6, 6 दूनी 12 तो आ गया, लेकिन प्लस करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी प्लस माइनस में होगी, ये भी माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, दोनों ही प्लस तो होता है ना भाई, प्लस करके तो 8 आ रहा है ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 तो आ गया। अब 8 कैसे आए, अब 6 में से हम 2 घटा देंगे तो 4 ही तो आएगा, तो हमें 4 तो चाहिए नहीं, हमें 8 चाहिए, तो दोनों संख्या को हम माइनस माइनस में लेंगे तभी तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 6 और 8, 6 और 2 को प्लस करेंगे तभी तो 8 आएगा। तो भाई दोनों को माइनस माइनस में लेना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 और 2 को प्लस करने के बाद ही तो 8 आ रहा है, तो इसीलिए दोनों संख्या माइनस में होगी, तो इसका क्या होगा, x माइनस 6 और x माइनस 2, समझ में आ गया, ये इसका आंसर होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, मान लीजिए अगर मैं एक को प्लस में कर दूं, इसको प्लस में कर दूं, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या 6 में से 2 गया तो 4 ही तो आएगा, तो हमें तो 4 तो नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को माइनस में ले लिया, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस करके ही 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस 6 और x प्लस
x माइनस 2 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसे कैसे बनाएंगे? अब पहले देखो 15 कैसे आएगा, किस पहाड़े में 15 आ रहा है, तो देखो 3 पंजे 15, भाई 3 पंजे 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर माइनस दिया हुआ है तो छोड़, यहाँ प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या प्लस में हो जाती, और यहाँ माइनस है तो बड़ी वाली संख्या किस में होगी? माइनस में होगी, और छोटी वाली किस में होगी? प्लस में होगी। क्यों होगी? देखो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और देखो माइनस करके ही 2 आ रहा है, 5 में से 3 गया तो 2 आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको यहाँ दोनों को अगर माइनस माइनस कर दूं तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, 5 और 3 8, जबकि यहाँ कितना लिखा है? 2। मुझे तो 2 लाना है, तो एक संख्या को मुझे माइनस में करना होगा, एक को मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस में करना पड़ेगा, तभी तो 5 में से 3 जाएगा, तभी तो 2 आएगा। ठीक है ना? अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसमें माइनस लगाएं और किसमें प्लस लगाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर यहाँ माइनस दिया होगा तो बड़ी वाली संख्या में माइनस लगा दो और छोटी वाली में प्लस लगा दो। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो बड़ी वाली संख्या में प्लस लगा देते और छोटी वाली में माइनस लगा देते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? x प्लस 3 और x माइनस 5, इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यूपी टेट में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। अगर आप इसे एक बार ढंग से और देख लेंगे तो आपको गुणनखंड करने का तरीका भी पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।